और औरंगाबाद रहवासियों के जो पदवीधर है जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस शहर में इस बार 12 से 13 हज़ार की नोंदनी की हुई है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि औरंगाबाद का सुपुत्र, आपका बेटा, आपका भाई आपको एक विनती करता है कि मुझे आपका एक पसंद का मत देकर मुझे बहुत जल्दी इस विद्यापीठ के सीनेट के इसमें भेजे। ये मेरा ये रहेंगे। धन्यवाद। पूनम सर, अभी 2022 के जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं विद्यापीठ के, तो सेनेट के इलेक्शन में विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होता है और सेनेट में क्या क्या काम होते हैं, उस बारे में दर्शकों को पूरा विवरण बताइए। सीनेट का अर्थ ऐसी कि जैसी लोकसभा में संसद में जिस तरीके से प्रश्न क्वेश्चन किया जाता है, उसी तरीके से सीनेट एक ऐसी चीज़ है यूनिवर्सिटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स विद्यार्थियों को बोलो, प्राध्यापकों को बोलो, कर्मचारी को बोलो, ये जो सब प्रॉब्लम्स का सवाल ये सीनेट के माध्यम से प्रश्न पूछ के माननीय कुलगुरु के अध्यक्ष के नीचे ये जो सीनेट होती है इसके अध्यक्ष कुलगुरु साहब होते हैं। ये जो सब प्रॉब्लम जो है जो होने वाली प्राध्यापकों को बोलो, फिर ये कर्मचारी को बोलो, या विद्यार्थियों के अलग अलग से प्रॉब्लम, जैसे कि हॉस्टल के प्रॉब्लम्स, स्कॉलरशिप के प्रॉब्लम्स, या आने जाने वाले विद्यार्थियों के फॉर्म भरने के प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों का निराकरण करने के लिए सीनेट में ये क्वेश्चन का सवाल करने के लिए सीनेट बहुत बड़ी चीज़ है। पूनम सर, सीनेट में कितने मेंबर होते हैं टोटल? अब वो इतना मुझे पता नहीं। फिलहाल पदवीधर से जो सीनेट के लिए खड़ा है उसमें 10 उम्मीदवार अभी फिलहाल खड़े हुए हैं। ओपन में से 5 और अदर कैटेगरी से 5, ऐसी टोटल 10 कैंडिडेट्स इस सीनेट पदवीधर में खड़े हुए हैं। बाकी शिक्षक, प्राचार्य या संस्था चालक के जो कुछ है वो अलग अलग स्तर के ऊपर में उनके टोटल ऐसे मेरे ख्याल से 100 के ऊपर में मेंबर सीनेट में जाते हैं चुन के। सीनेट के इलेक्शन में खड़े रहे तो आपका एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, आपका क्या मुद्दे को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हो? मैं सही तौर पर आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है। मैं पिछले 20 सालों से विद्यापीठ कैंपस के अंदर में जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं डेली वेजेस के, विद्यापीठ कैंपस बोलो या सब सेंटर उस्मानाबाद बोलो, ये कर्मचारी पिछले 20 सालों से यहाँ काम करते करते कर्मचारी का आज तक मुद्दा है कि हमको यहाँ पर कायम स्वरूप करो, स्थायी स्वरूप से हमको शासन की तरफ से भर्ती करो। परंतु 20 साल में अभी तक 4 सीनेट हमने आंखों से देखा है। तो ये मैं सीनेट में कर्मचारी का एक प्रतिनिधित्व बोल के इस सीनेट के इलेक्शन में निवडणूक को खड़ा हूँ। अगर भविष्य में अगर मुझे संधि मिलती है तो यहाँ के कर्मचारी के साथों साथ विद्यार्थियों के भी अनेक से प्रश्न मैंने गंभीरता से छुड़ाए हुए हैं, जैसे कि उनके हॉस्टल के प्रॉब्लम्स है, उनकी शिष्यवृत्ति के प्रॉब्लम्स है, उनका उसके ऊपर में जो जगने वाला परिवार है उनको भी उसके सहारा मिले। परंतु आज तक हमने देखे 20 साल में हमारे सिर्फ लड़ाई है। हम हमारे संगठन के माध्यम से यहाँ पर अनेक तरह का प्रकार के धरने, उपोषण, आंदोलनें करें और बाद में ये जो कुछ सीनेट में आते हैं ये सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। हर 5 साल हमको भी बोलते हैं कि आप आने वाले इसमें आपका मुद्दा रखेंगे, आने वाले एजेंडे में आपका मुद्दा रखेंगे, परंतु कामगार के बारे में आज तक किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। इसलिए कामगार प्रतिनिधि बोल के, कामगार का एक प्रतिनिधित्व बोल के मैं हूँ, ताकि हमारे कर्मचारी, ग्रेजुएशन है, PhD है, MPhil है, सब है, हर कर्मचारी ने इस बार जोरों से नोंदनी की हुई, तो उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए और कामगारों को प्रतिनिधित्व निभाने की क्षमता हमें है। तो हमें एक संधि के तौर पर सीनेट में चुन के आना ये हमारी जवाबदारी है। पूनम सर, आप जो अभी उम्मीदवार है आप, तो कौन से प्रवर्ग से है और आपकी निशानी क्या है, इस बारे में बताइए। अभी फिलहाल निशानी इसमें रहती नहीं, इसमें सिर्फ कैटेगरी मेरा ND कैटेगरी से हूँ और ND कैटेगरी से 5वां नंबर का मेरा स्थान है और सलामपुरे पूनम बोल के इसको सिर्फ प्रेफरेंशियल मतदान होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से मतदान की प्रक्रिया होती है और इसमें टोटल जालना, औरंगाबाद, बीड़ और धाराशिव इस तरीके से 4 जिले से मतदान होता है और इसमें जिसका मतदारों ने इसमें नाम नोंदनी किया हुआ है वही केवल मतदारों का अधिकार उनको मिलता है, बाकी के लोगों को नहीं। पूनम सर, मतदान कितने तारीख को है और निकाल कितने तारीख को रहेगा, उस बारे में? मतदान दिनांक 26 शनिवार के दिन सवेरे 8 बजे से शाम के 5 बजे तक है। मतदान की जो गिनती 28 सोमवार 28 तारीख को होगी और इसका रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कैटेगरी का रिज़ल्ट है तो उसी रात में आना चाहिए, फिर मंगलवार के दिन, और ओपन का है तो बुधवार या
मंगलवार को रात तक। पूनम सर वोटिंग कहाँ कहाँ होंगी औरंगाबाद में इसकी? अभी टोटल औरंगाबाद जिले में 8 बूथ हैं, जैसे कि विद्यापीठ का एक होगा, मिलिन कॉलेज है, देवगिरी कॉलेज है, मौलाना आज़ाद है, एसबी है, उसके बाद में विवेकानंद है, उसके बाद में नाइक कॉलेज है, छत्रपति शाहू कॉलेज है। इस तरीके से 8 बूथ ये शहर के अंदर में। बाकी और तालुकों में रत्नपुर है, कन्नड़ है, गंगापुर है, शिल्लोड़ है, इस तरीके से सब जिले में है। टोटल मेरे ख्याल से 98 बूथ पूरे टोटल और मराठवाड़े में है। पूनम सर आप जो यहाँ के विद्यार्थियों को क्या आह्वान करेंगे कि वो आपके हक में वोट करें, और आपका पूरा नाम बोल दीजिए। विद्यार्थियों को एक ही आह्वान करूंगा कि मैं पिछले 20 सालों से इस कैंपस में हूँ। इस कैंपस में 24 आवर्स विद्यार्थियों ने मुझे रात में कभी भी फ़ोन किया या कुछ भी समस्या है तो मैं उस समस्या को तुरंत किस तरीके से छुड़वा सकूं, तो उसके लिए मैं आधी रात को उनके लिए हाज़िर होता हूं। और विद्यार्थी एक मेरा भाई, मेरी छत्रपति शाहू कॉलेज है। इस तरीके से 8 बूथ ये शहर के अंदर में। बाकी और तालुकों में रत्नपुर है, कन्नड़ है, गंगापुर है, शिल्लोड़ है, इस तरीके से सब जिले में है। टोटल मेरे ख्याल से 98 बूथ पूरे टोटल और मराठवाड़े में है। पूनम सर आप जो यहाँ के विद्यार्थियों को क्या आह्वान करेंगे कि वो आपके हक में वोट करें, और आपका पूरा नाम बोल दीजिए। विद्यार्थियों को एक ही आह्वान करूंगा कि मैं पिछले 20 सालों से इस कैंपस में हूँ। इस कैंपस में 24 आवर्स विद्यार्थियों ने मुझे रात में कभी भी फ़ोन किया या कुछ भी समस्या है तो मैं उस समस्या को तुरंत किस तरीके से छुड़वा सकूं, तो उसके लिए मैं आधी रात को उनके लिए हाज़िर होता हूं। और विद्यार्थी एक मेरा भाई, मेरी बहन, इस तरीके से मैं उनके साथ में सहयोग करता हूं और वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। विद्यार्थियों के हक के लिए हमारा काम है लड़ना। विद्यार्थियों के हकों के साथ ही कामगारों का जो काम है, कामगारों को न्याय दिलाना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। इसीलिए मैं एक कामगारों का प्रतिनिधित्व बोल के मैं सीनेट में इलेक्शन को खड़ा हूँ। और विद्यार्थियों की हर एक ज़रूरत है, जैसी सुरक्षा का प्रॉब्लम है, ताकि कैंपस में बहुत से डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में अभी जैसे कि कल एक हमारे विद्यापीठ में एक हमारे पीएचडी भाई ने एक आत्महत्या किया। इस तरीके का उनका समुपदेशन ज़रूरी है करना कि विद्यार्थियों से हर 2 महीने 3 महीने में उनके साथ बात करके, चर्चा करके उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये छुड़ाना, ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। ताकि इलेक्शन हो गए 5 साल के बाद फिर हम उनके पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमें मतदान करो, इस तरीके से नहीं होता। उनके साथ उठना बैठना रहना ये कामगारों का और विद्यार्थियों का अधिकार है। और हम उनके साथ में जड़ से जुड़े हुए हैं, रास्ते से हम उनके साथ में रहते हैं, हर चीज़ में उनके साथ जुड़े हुए। तो एक ही उम्मीद रहेंगी कि विद्यार्थियों ने मुझे मेरे कैटेगरी में 1 नंबर पे मत देना, ताकि उनका हक का आदमी उनका सीनेट में उनका प्रतिनिधित्व करे, उनको न्याय दे और उनकी आवाज़ बुलंद करे। इस तरीके का मैं उनको आह्वान करूँगा। आपका नाम बोल दीजिए। सलाम बुरे पूनम केशव, एनटी कैटेगरी से हूँ, विजय एनटी कैटेगरी से हूँ। मुझे पसंदी क्रमांक 1 देके आप ज़रूर मतदान करके जिताइए, ये उम्मीद करूँगा। और औरंगाबाद रहवासियों के जो पदवीधर है, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस शहर में इस बार 12 से 13 हज़ार की नोंदनी की हुई है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि औरंगाबाद का सुपुत्र, आपका बेटा, आपका भाई आपको एक विनती करता है कि मुझे आपका एक पसंद का मत देकर मुझे बहुत जल्दी इस विद्यापीठ के सीनेट के इसमें भेजे। ये रहेंगे। धन्यवाद। आप सलाम नमस्कार, औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, औरंगाबाद न्यूज़ चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक प्रिंट मीडिया अखबार भी है, जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए समाज की हर वो समस्या से जुड़ी हुई बातमी जो है प्रकाशित करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं अतीक मिर्ज़ा, जय हिंद।